हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने HTML के अंदर एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट पे आपने जाके रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो सेम चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने HTML में बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक सिंपल सा, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, सिंपल HTML का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है और ये मैंने ब्राउज़र में ओपन भी कर रखा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा HTML पेज है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्म एक टैग होता है हमारा, फॉर्म टैग ले लेंगे और मैं फॉर्म को क्लोज भी कर देता हूँ। तो इस टैग के अंदर हम अपनी सारी फॉर्म की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे एक सिंपल से रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है, आप पर्सनल डिटेल्स होती हैं, तो जैसे फर्स्ट नेम हो गया। ठीक है, अब ये हमारा इनपुट फील्ड्स होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, और मैं इसकी कुछ आईडी भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल TXT नेम, TXT स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट बॉक्स। तो ये प्री डिफाइन कुछ सेट्स होते हैं कि आप स्टैंडर्ड्स की, फॉर एग्जांपल आपको नेम के लिए कोई फील्ड लेना है तो आप उसका नाम TXT नेम रखेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं। मैंने TXT नेम दे दिया है। ठीक है, मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं इसे एक बार आपको डॉक्यूमेंट रिलोड करके दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट नेम लिखा था वो आ गया और यहाँ पे मैं कुछ भी एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक इनपुट फील्ड बन गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे TXT फर्स्ट नेम था और यहाँ पे इसे कर देता हूँ TXT लास्ट नेम। ठीक है, और एक यहाँ पे BR टैग भी दे देते हैं। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट को रिलोड करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक और BR दे देते हैं, फिर ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम। अब मैं इसको दोबारा से कॉपी करके दो तीन अपनी फील्ड्स बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर और इसका नाम चेंज कर देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, और फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड्रेस और इसको कर देते TXT एड्रेस। ठीक है, एक बार डॉक्यूमेंट रिलोड करके देख लेते हैं। तो ये हमारे चार फील्ड्स हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्टैक्ट एड्रेस। बट एड्रेस के लिए आपने जनरली देखा होगा कि एक बड़ा सा फील्ड होता है जहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, मैं यहाँ से इनपुट टेक्स्ट ये जो हटा देता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या होता है हमारा, दो और इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 10, और रोज होती है हमारी, मैं यहाँ पे भी इनको 10 लिख देता हूँ। ठीक है, और अपना टेक्स्ट एरिया बंद कर देते हैं, सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट को रीलोड करेंगे जाके। तो आप देख रहे हैं ये हमारा टेक्स्ट एरिया बन चुका है। ठीक है, आप इसे एक्सपेंड ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी जो इसके कॉलम्स है मैं इनको 50 कर देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सही सा दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस का फील्ड बन गया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस। तो ये हमारे चार फील्ड बन गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और प्रॉपर्टी होती है जो हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी एजुकेशन लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसकी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 10th। ठीक है, तो ये एक हमारा चेक बॉक्स आ गया है। ठीक है, मैं इसके आगे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये कैप्शन भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा चेक बॉक्स आ गया कि भाई ये 10th के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ साथ ही यहाँ पे इसको कर देते हैं 12th, इसको कर देते हैं हम अपना डिप्लोमा, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल मास्टर्स। ठीक है,
कॉपी करके जो वैल्यू है इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और स्पेस देने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ था हम कैसे स्पेस यूज़ करते हैं। NBSP करके ये हमारा HTML का एक टैग होता है, इसके थ्रू हम अपने जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में अपना स्पेस दे सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इस डॉक्यूमेंट को रीलोड करूँगा तो ये देख रहे हैं आप, इनके बीच में स्पेस आप देख रहे हैं, इनके कम है इनमें ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ सब में इक्वल दे देता हूँ स्पेस। ठीक है, रीलोड करते हैं डॉक्यूमेंट को। तो ये हमारे चेक बॉक्सेस होते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस होती है ना कि भाई मैंने ये भी चीज़ कर रखी है, मैंने ये भी चीज़ कर रखी है, तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं चेक बॉक्सेस। अब मैं आपको बताता हूँ चेक बॉक्स के बाद क्या होता है। अब हम आते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर। ठीक है, जेंडर के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल। इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप, जैसे मैंने यहाँ पे चेकबॉक्स लिखा था, इसका टाइप होता है रेडियो। ठीक है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको कर देते हैं फीमेल और इसको कर देते हैं अदर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये वही स्पेस पेस्ट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट को रीलोड करेंगे जाके। ओके, यहाँ पे BR भी दे देते हैं जिससे रेडियो बटन नीचे की तरफ आ जाए। तो आप देख रहे हैं ये हमारे चेक बॉक्सेस थे जो मल्टीपल चॉइस है, और ये हमारे फीमेल की स्पेलिंग, दोबारा से रीलोड करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अभी एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बेसिकली रेडियो बटन्स होते हैं ये एक टाइम में एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, बट अभी सारे हो रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे रेडियो बटन की प्रॉपर्टी होती है उसमें एक नेम प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे मैं इसमें लिख दूंगा फॉर एग्जांपल जेंडर। तो आपको जितने भी रेडियो बटन्स हैं जिनको आपको एक सीक्वेंस में रखना है, फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर, ये तीनों रेडियो बटन जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन सबको आपको सेम नेम देना है। जैसे मैंने इन तीनों को जेंडर नेम दे दिया, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट रिलोड करूंगा जाके। अगर अब मैं इनको सिलेक्ट करूंगा तो ये एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जेंडर किसी बंदे का एक ही होता है। तो आपको सिंगल चॉइस के लिए रेडियो बटन यूज़ करने हैं और आपको मल्टी चॉइस के लिए चेक बॉक्सेस यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रेडियो बटन। अब इसके बाद मैं 2 लाइन का ब्रेक ले लेता हूँ। इसके बाद हमारा एक होता है, जैसा आपने देखोगे फाइल अपलोड हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपलोड फोटो। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप, टाइप के अंदर हमारा फाइल होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये चेकबॉक्स था, ये टेक्स्ट था, ये रेडियो, तो एक हमारा फाइल टाइप होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको इनपुट टाइप फाइल दे दिया। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ टैग को, और डॉक्यूमेंट को रीलोड करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो ये हमारा फाइल अपलोडर का बटन आ गया। जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि आपको कौन सी फाइल अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे वो उसका पूरा नेम भी डिस्प्ले करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली जो अटैचमेंट्स के लिए होता है वो हमारा कंट्रोल है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि टेक्स्ट फील्ड क्या होते हैं, चेक बॉक्सेस कैसे यूज़ करते हैं, और हमारा मल्टीपल चेक सिलेक्शन कैसे यूज़ करते हैं, सिंगल सिलेक्शन कैसे यूज़ करते हैं, और हमारा फाइल अपलोडर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा 2 लाइन का ब्रेक ले लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने ड्रॉप डाउन क्या होता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी सिलेक्ट स्टेट लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप डाउन के लिए हमारा एक सिलेक्ट लिस्ट होती है, सिलेक्ट। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट से बंद भी कर देता हूँ, और इसके अंदर हमारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहला एक ऑप्शन।
ऑप्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू। जैसे वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, और इसको मैं ऑप्शन से बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी इतना ही आपको चला के दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट रिलोड करेंगे तो आप देख रहे हैं ये ड्रॉप डाउन में हमारा आ गया सिंगल। अब हमें क्या करना होगा, मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 2-3 बारी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल हरियाणा। कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल यूपी। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंजाब, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट को रीलोड करके देखते हैं तो ये हमारा ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्म को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ चुका है। इसमें तीनों के तीनों आपको स्टेट दिख रहे होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको ये चाहिए कि जब भी हमारा ये पेज लोड हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई भी एक सिटी या स्टेट सिलेक्टेड आना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा को क्या करता हूँ, इसके आगे इसकी प्रॉपर्टी होती है इसके सिलेक्टेड, मैं इसको लिख के हरियाणा वाले टैग में सेव कर देता हूँ। और जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट को रीलोड करूँगा, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हरियाणा को सिलेक्टेड दिखाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है कि आपको लिस्ट में से कोई एक ऑप्शन आपको प्री सिलेक्टेड दिखाना है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ इसमें हम अपना बटन कैसे लगाते हैं। इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, ये हमारा एक बटन होता है। मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे सेव डिटेल्स। मैं सेव करता हूँ, डॉक्यूमेंट को रीलोड करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं ब्रेक लाइन यूज़ कर लेता हूँ तो इजी रहेगा। तो ये हमारा बटन आ गया सेव डिटेल्स का। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आ गया। अब ये बटन जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हम चाहते हैं कि ये जो डिटेल्स है वो हमारे किसी दूसरे फॉर्म पे चले जाए या हमारे डेटाबेस में सेव हो जाए। तो ये सारे ऑपरेशन हम इस बटन के क्लिक पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबमिट बटन हो गया। अब सबमिट के साथ साथ एक हमारा और बटन होता है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, रीसेट। रीसेट क्या करता है कि जो भी हमारे फॉर्म्स में वैल्यूज होती है उनको रीसेट कर देता है। मैंने सेव कर दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो स्पेस दे देता हूँ। सेव, डॉक्यूमेंट को रीलोड करेंगे तो ये हमारा सेव डिटेल आ गया, ये हमारा क्लियर डिटेल्स आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं अपनी डिटेल्स ही भर देता हूँ। जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो अगर मैंने क्लियर पे क्लिक करूँगा ना तो ये सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है रीसेट बटन जो हमारा काम करता है। सबमिट करने पे हमारा क्या होता है कि हम किसी दूसरे फॉर्म पे चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, जो हमारा फॉर्म टैग है, ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर एक हमारा एक्शन होता है। एक्शन हमारा, अब इसके अंदर हम जो भी पेज का नाम लिखेंगे ये हमें जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा वो मुझे उस वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपना इस फोल्डर में एक दूसरा पेज बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इस वाले पेज से कॉपी कर लेते हैं जल्दी से चीज़ें। ये मैंने अपना कोई दूसरा पेज बना लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक्स फॉर शेयरिंग द डिटेल्स, और मैं इसका एक कोई कलर भी दे देता हूँ। ठीक है, बॉडी का कलर।
ये मैंने टाइटल दे दिया। सेव करते हैं। मैं HTML फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे thanks.html करके इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। अब मैं क्या काम करूँगा, जो मेरे ये फॉर्म का जो एक्शन प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे इसे इस वाले फॉर्म का पाथ यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, HTML फॉर्म्स और thanks.html। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपना पाथ दे दिया। इसे सेव करते हैं। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, मैं इसे रीलोड कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स भर देता हूँ। फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 डिटेल भर लेता हूँ और मैं जब सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं ये मुझे मेरे थैंक्स वाले पेज पे ले आया। तो ये हमारा सबमिट काम करता है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको क्या दिखाया कि बस सबमिट करने पे इस वाले पेज पे ले आया, बट जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हम इसे सबमिट करते हैं ना, तो सबमिट के पीछे एक हमारी डेटाबेस की कॉल चलती है, जो ये सारी डिटेल जो हमने इस फॉर्म में भरी हैं वो इन डिटेल्स को ले जाके डेटाबेस में सेव करती है। ये मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इन डिटेल्स को अपने डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। तो अभी तक मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में हमने कैसे हमारे जो HTML के जो सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो फील्ड्स यूज़ होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, प्लेन टेक्स्ट फील्ड कैसे यूज़ करते हैं, और हमारा जो मल्टीपल सिलेक्शन होता है वो कैसे करते हैं, सिंगल सिलेक्शन कैसे यूज़ करते हैं, फाइल अपलोड फील्ड होता है वो कैसे यूज़ करते हैं, प्लस हमारा ड्रॉप डाउन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और फाइनली सबमिट बटन क्लिक करने पे दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं, रीसेट कैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक सिंपल सा हमारा एक HTML का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एग्जाम्पल था। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, और अगर आपको कोई भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इनकेस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।